रिलायबल वर्ल्ड स्कूल आवासीय, जादवपुर बाजार, गोपालगंज। सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ग्रेट न्यूज! अब जादवपुर बाजार में ही आपके बच्चे को मिलेगी सीबीएसई बोर्ड की बेहतरीन शिक्षा। 3000 बच्चों की सीट क्षमता और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग की सुविधा से लैस है। यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। साथ ही टैलेंट्स को निखारने के लिए एंकरिंग, साइंस एग्जीबिशंस, ग्रुप डिस्कशंस और योगा जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस एसी आवासीय हॉस्टल उपलब्ध। फ्री एडमिशन ओपन नाउ। एडमिशन फॉर्म के लिए स्कूल कार्यालय में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक संपर्क करें। जल्दी करें, सीट सीमित है। कॉन्टैक्ट नंबर 992172 5353 या 9162772300। रिलायबल वर्ल्ड स्कूल रेसिडेंशियल, जादवपुर बाजार, गोपालगंज। डायरेक्टर ब्रजेश कुमार राय जी। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छाड़ी नदी का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। आवास विहीनों के लिए चल रहा है फ्रेश सर्वेक्षण का काम। केसीसी को लेकर हुई समीक्षा और 111 दिव्यांग जनों को मिल सकती है ट्राई साइकिल। पुलिस ने आज कई शराब तस्करों पर की कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने छाड़ी नदी के उद्गम स्थल मेहंदिया हीरा पाकड़ छरकी से होते हुए हरपुर नया टोला में छाड़ी नदी के सारण तटबंध पर एंटी फ्लड स्लुइस गेट और हेड रेगुलेटर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने हरपुर रजोखर में हटाए गए अतिक्रमण कार्य सहित गोपालगंज परिक्षेत्र में प्रखंड कार्यालय के सामने भी भीएम फील्ड आदि स्थलों की छाड़ी नदी का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिया है। डीएम ने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण से छाड़ी नदी से संबंधित सभी प्रकार की तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली है और इसी कड़ी में उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन परिवारों को आवास का लाभ देने के लिए फ्रेश सर्वे का कार्य चल रहा है। इस क्रम में जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों में सर्वेयर और विकास मित्रों का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विकास मित्रों को महादलित टोलों के आवास विहीन परिवारों की सूची सर्वेयर को उपलब्ध कराई गई और जल्द से जल्द पात्र आवास विहीन परिवारों का सर्वे करने का भी निर्देश दिया गया। सर्वे में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवास विहीन लोग प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने जनता से अपील की कि अगर कोई भी व्यक्ति आवास विहीन है तो आवास सर्वे में अपना नाम जुड़वा सकता है। अपने पंचायत के सर्वेयर अथवा प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने सभी बैंक कर्मियों और लीड बैंक के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें केसीसी अनुपालन, केसीसी पशुपालन, केसीसी मत्स्य और केसीसी गव्य विकास योजना के संदर्भ में उन्होंने आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान देशी गो पालन प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी बैंकों के प्रगति प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया और अद्यतन प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कुछ बैंकों को भी लक्ष्य के अनुरूप प्रगति का निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदनों की जा चुकी संस्तुति की लिस्ट भी पशुपालन पदाधिकारी उपलब्ध कराएं। सभी बैंक के प्रतिनिधियों को उन्होंने कहा कि गव्य विकास को भी प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। संबंधित बैंक के अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक जितेंद्र कुमार जमुआर सहित पशुपालन पदाधिकारी और अन्य बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने आज कई जगहों पर शराब तस्करों को लेकर जहां कार्रवाई की, तो वहीं कुछ लड़कियों को भी बरामद किया जो घर से भागी हुई थी। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रजवाही दियारा क्षेत्र में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है। बताया जा रहा है कि लगभग 1180 पीस शराब की बोतल पुलिस ने पकड़ी है। इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली। शराब तस्कर की पहचान करने में उत्पाद विभाग की पुलिस अनुसंधान कर रही है।
समाहरणालय में जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक के साथ दिव्यांग जन संबल योजना की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को लेकर बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छात्र योजना से संचालित संबल के अंतर्गत दिव्यांग जनों को बैटरी यानी 40 ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कुल 122 आवेदन आए थे, जिनमें 111 आवेदन की स्वीकृति दी गई। बताया गया कि सहायक निदेशक दिव्यांग जन सशक्तिकरण शुभांगी सिंह और वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य तथा सिविल सर्जन सहित तमाम अधिकारी गण इसमें मौजूद रहे। चिन्हित 111 आवेदकों के स्वीकृति के बाद अब उन्हें जल्द ही ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जा सकती है। बोर्ड परीक्षा आज भी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। इस दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के साथ अधिकारियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारे परीक्षार्थी अनुपस्थित भी पाए गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार 500 से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। इस दौरान 50,000 से अधिक परीक्षार्थी इस बोर्ड परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें कुछ परीक्षार्थियों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई है। जिला पदाधिकारी ने भी आज कुछ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इधर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने पीसी एंड पीएनडीटी के अंतर्गत सलाहकार समिति की बैठक की, जिसमें प्राप्त आवेदनों के अवलोकन और एडवाइजरी कमेटी के विचारों पर जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित संचालक और चिकित्सक को साक्षात्कार की तिथि निर्धारित करते हुए डाक के माध्यम से सूचना देकर तिथि को उपस्थित कराने के लिए निर्देशित करें। जिला पदाधिकारी ने डिप्टी सिविल सर्जन की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करते हुए निर्देश दिया कि कमेटी सभी नवीनीकरण के प्राप्त आवेदनों की असली जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं स्थान परिवर्तन से संबंधित मामलों में भी राज्य स्वास्थ्य समिति से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात ही निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सत्य निर्देश दिया कि जांच प्रक्रिया के क्रम में किसी भी प्रकार का लेन देन का जानकारी अगर मिला तो दोषी पदाधिकारियों या कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। हथुआ थाना में महिला हेल्प डेस्क प्रभारी के तरफ से ग्राम यादव पिपरा गुमान राय के टोला निवासी एक पति पत्नी को आपसी विवाद की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पति पत्नी को बुलाया और महिला हेल्प डेस्क पर दोनों को समझा बुझाकर राजी खुशी दोनों को सकुशल उनके घर भेज दिया। इधर बरौली थाना की पुलिस ने एक शराब माफिया को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह शराब कारोबारी राजेश भगत है, जो बरौली के छाप क्षेत्र का निवासी है। इस पर 3 शराब तस्करी के मामले बरौली थाना में पहले से दर्ज हैं। इस बार फिर शराब के साथ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। अब इन सभी मामलों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस आरोपी पर एक साथ कार्रवाई करने में जुट गई है। विजयपुर थाना की पुलिस ने बताया कि 3 बच्चियां घर से अचानक गायब हो गई थीं, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना विजयपुर पुलिस को दी और विजयपुर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 12 घंटे के अंदर 3 गुम हुई बच्चियों को बरामद करने के बाद इन्हें सकुशल इनके परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शाम को 5:30 पर मंझरिया गांव से 3 लड़कियों के गुम होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटों के अंदर तकनीकी सूचना के आधार पर देवरिया के राम गुलाम टोला की इस तीनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया और उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। नगर थाना क्षेत्र के थामे बाईपास पर खाना खजाना के पास हुई फायरिंग को लेकर आज नगर थाना की पुलिस ने स्पष्ट किया। पुलिस ने कहा कि यहां पूर्व के विवाद को लेकर अनस सलाम और सद्दाम के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग की घटना निराधार है। फायरिंग की कोई भी साक्ष्य घटना स्थल से नहीं मिली है। इस मामले में साइबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने पत्रकारों से इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा, नगर थाना क्षेत्र से एक मारपीट की घटना सामने आई है और इसमें पहले से ही दोनों पार्टी में विवाद चल रहा है, एक जमीनी विवाद है और इसी को लेकर दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। इस मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
छाड़ी नदी का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। आवास विहीनों के लिए चल रहा है फ्रेश सर्वेक्षण का काम। केसीसी को लेकर हुई समीक्षा और 111 दिव्यांग जनों को मिल सकती है ट्राई साइकिल। पुलिस ने आज कई शराब तस्करों पर की कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।